स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के फाउंडर और बहुत ही फेमस लीडर्स में से एक थे। उनकी 50 साल ज़िंदगी का निचोड़ क्या आप इस छोटी सी वीडियो में सीख सकते हो? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल सीख सकते हो, लेकिन कैसे? एक्चुअली स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग्स को 3 कैटेगरीज में समझाया था और ये स्पीच सिर्फ 15 मिनट की थी। उनकी स्पीच इंग्लिश में थी, इसलिए आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको नहीं समझा होगा। मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके समराइज करके समझाता हूँ। आज सारे अल्फाज स्टीव जॉब्स के हैं, मैं बस उनको ट्रांसलेट करके आसान अल्फाज में पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी शख्स इस बेस्ट स्पीच को जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से सुनने से रह जाए। तो अपने दिमाग से सारे ख्यालात और उलझनों को निकाल दें। आज आप वो सुनने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है और आप में एक अलग ही जज्बा आ जाएगा। तो आए शुरू करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। स्टीव जॉब्स अपने नाजरीन से मुखातिब होकर कहते हैं कि आज पहली बार मैं किसी कॉलेज की ग्रेजुएशन सेरेमनी से खिताब कर रहा हूँ और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुआ। और आज मैं आपको अपनी लाइफ की 3 कहानियाँ सुनाऊँगा जो मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे इसमें कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या नहीं। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, मैं सिर्फ उन्हीं क्लासेस को अटेम्प्ट करने लगा जिनमें मुझे दिलचस्पी थी। बाकी सारी क्लासेस मैंने छोड़ दी। मुझे कैलीग्राफी सीखने का शौक़ था, इसलिए मैंने उनकी क्लासेस लेना शुरू कर दिया और बहुत जल्द मैंने अलग अलग वर्ड्स के बीच स्पेस फिल करना सीख लिया। लेकिन उस वक्त मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि आगे चल के यही कैलीग्राफी और स्पेस फिलिंग मेरे लिए लाइफ चेंजिंग साबित होने वाली है। क्योंकि 10 साल बाद जब हमने अपना पहला कंप्यूटर बनाया तो इसे मैकबुक में डिज़ाइन कर दिया और मैकबुक बहुत ही अच्छा टाइपोग्राफी करने वाला पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में सिर्फ कैलीग्राफी में एडमिशन नहीं लिया होता तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप फेसेस नहीं होते। और क्योंकि विंडो ने मैक की ही कॉपी की है तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब नहीं होता। जब मैं कॉलेज में था तो कभी रियल में डॉट्स को कनेक्ट करने का नहीं सोचा था, लेकिन जब 10 साल बाद मैंने गुजरे वक्त को देखा तो मुझे सब कुछ क्लियर नज़र आता है। आप सिर्फ माजी को देख के ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो, अपनी गुत्थी सुलझा सकते हो। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वो आगे चल के किसी न किसी तरह से आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। और आपको यकीन रखना होगा कि अभी भले ही आप जो कर रहे हो आपको वर्थफुल ना लगे, लेकिन वो ज़रूर आपको फ्यूचर में फ़ायदा देगा। लेकिन एक शर्त पर कि जो भी आप कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको उसका शौक़ और जज्बा होना चाहिए, तो वो ज़रूर काम आएगा। अब आते हैं दूसरी कहानी की तरफ। मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर एप्पल कंपनी शुरू की और 10 साल के अंदर ही ये कंपनी 2 लोगों से बढ़कर 4000 लोगों और $2 बिलियन की वर्थ तक पहुंच गई। लेकिन अगले 1 साल के बाद कंपनी की टॉप मैनेजमेंट और मेरे दरमियान फ्यूचर विजन को लेकर इख्तलाफ हुआ, जिसकी वजह से मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। तब मैं टूट के रह गया। मुझे नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूँ, सब तबाह हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि अपने काम को लेके अभी भी मेरे दिल में एक पैशन है, एक जज्बा मौजूद है। तो मैंने दोबारा से काम शुरू करने का इरादा किया। मैंने अगले 5 सालों में कंपनी नेक्स्ट बनाई और फिर उस दूसरी पिक्सार शुरू की। पिक्सार ने दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड मूवी द टॉय स्टोरी बनाई, जिसकी धूम मच गई। मेरी कामयाबी को देखते हुए एप्पल कंपनी ने मेरी कंपनी को एक्वायर कर लिया और मैं अगेन एप्पल का हिस्सा बन गया और आज एप्पल नेक्स्ट की बनाई हुई टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। यहाँ मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। कभी कभी लाइफ आपको ऐसी ठोकर मारती है, लेकिन आप यकीन रखिए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपने प्यार को जानना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है अपने काम को खोजना, जिसे आप सच में एंजॉय करते हो। कि आपका काम आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और आप वो करें जिसको आप एक बड़ा काम समझते
समझते हैं और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है, वो करें जिसे आप करना पसंद करते हैं। मेरी तीसरी कहानी मौत के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था कि अगर आप हर दिन ऐसे जिएंगे कि वो आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो किसी न किसी दिन आप सही साबित हो जाएंगे। और इसने मेरे दिमाग पर बहुत ही बड़ी छाप छोड़ दी और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह शीशे में देखता हूँ और ख़ुद से एक सवाल करता हूँ कि अगर आज का दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ, और अगर इसका आंसर ना होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ ना कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है, ये किसी भी चीज़ के खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैंक्रियाज में ट्यूमर है। और सच कहूँ तो मुझे तो ये भी पता नहीं था कि पैंक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर ने लगभग मुझे पूरे यकीन से बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं है और अब मेरे पास सिर्फ 3 से 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपने आप को मरने के लिए तैयार करूं। मतलब कि जो भी चीज़ें आप अगले 10 साल में करने वाले हैं आप इन 3 महीनों में कर लो, क्योंकि आपका आखिरी टाइम आ चुका है। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन गुजार दिया और शाम को मेरी बेइज्जती हुई जहाँ मेरे गले के रास्ते से एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। उस वक्त मैं पूरी तरह से बेहोश था। जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से उस सेल को देखा तो रो पड़ा, क्योंकि वो समझ गया था कि मुझे एक बहुत ही अनोखा कैंसर है जो कि सर्जरी के थ्रू ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और अब मैं ठीक हूँ। मौत के इतने करीब मैं पहले कभी नहीं पहुँचा था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ टाइम तक मैं पहुँचूँ भी ना। ये सब देखने के बाद मैं ये समझ गया हूँ कि मौत एक हकीकत है, लेकिन कोई भी उसको सोचना नहीं चाहता, कोई भी मरना नहीं चाहता। हालांकि जो लोग जन्नत में जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मौत ही एक ऐसी मंजिल है जहाँ सबने ज़रूर पहुँचना है। आज तक कोई भी उससे बचा नहीं है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इस ज़िंदगी का सिर्फ एक ही सच है, वो है मौत। इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही सच है। आपका टाइम लिमिटेड है, इसलिए इसको किसी और की ज़िंदगी जी कर ज़ाया ना कीजिए। बेकार की सोच में ना फंसिए। अपनी लाइफ को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। अपने अंदर की आवाज़ को मत दबाइए और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अपने दिल और दिमाग की बात को सुनने का हौसला रखें, क्योंकि वो पहले से ही जानते हैं कि तुम असल में बनना क्या चाहते हो। तो पहले अपने दिल की आवाज़ सुनें, बाकी सब सेकेंडरी हैं। और आखिर में आप सबसे यही कहूँगा कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश। मैंने अपने लिए हमेशा यही मांगा है, आप सभी के लिए भी यही विश करता हूँ। स्टे हंग्री यानी कुछ करने के लिए हमेशा भूखे रहो और स्टे फुलिश मीन्स कि बेवकूफ़ समझोगे अपने आप को तो तभी न्यू चीज़ें सीख पाओगे। अगर आपको ये लगता है कि आप सब कुछ पहले से ही जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर स्पीच आप तक सही तरीके से पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना। आपसे मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।